बच्चों को भी अगर हम पढ़ाएं उर्दू तो एक बहुत आसान जबान है। मैं ये भी समझती हूँ कि एक बहुत ही आसान जबान है उर्दू। अगर आप इसके अल्फाबेट समझ लें तो शायद कुछ तकलीफ हमें इसकी स्पेलिंग्स में होती है, क्योंकि हम सूती आवाजें बहुत सारी हैं, तो काफी बार स्पेलिंग्स काफी मिस्टेक हो सकती हैं। लेकिन एक बार आप इफ यू गेट दैट हैंड तो उसको समझना, उसको पढ़ना बहुत आसान है। और मैं समझती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू को जरूर समझें, उसको पढ़ें। इसमें इतना लिटरेचर है, सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर ही नहीं, वो तो ये उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस्लामिक लिटरेचर की वो उर्दू में है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इतने बड़े बड़े शायरों की बात करें, गालिब हो गए, इकबाल हो गए, मैं तो इनको बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ इसलिए इनकी रेफरेंस दे रही हूँ, बल्कि मीर तकी मीर हो गए या फैज साहब की जो शायरी है, उनकी शायरी अगर हम पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे हम एपॉक्स जो हैं उनको कवर कर लेते हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो उसको कवर कर लेते हैं। एक फैज साहब की एक शेर है जिसको मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी। इस तरह हमारी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से आवाज आई, फैज थी राह सरबसर मंजिल, हम जहां गए कामयाब आए। तो मतलब इसमें एक इपॉक है, इसमें जो ये प्रोग्रेसिव शायरी का जो दौर था उसमें कितनी चीजें आप सिर्फ कुछ अल्फाज से, कुछ शायरी से आप समझ सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता किसी प्रोज से आप समझ पाएंगे। तो शायरी में एक जो मिठास है और जो बात समझाने का तरीका है, मतलब कुछ अल्फाज में आप एक इतनी बड़ी चीज, या दूसरी जो एक शेर मैंने अभी पढ़ा, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता है तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये अलामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है जिसका मैं मतलब जब मीनिंग समझती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि अपने आप को उस चैलेंज से या उन मुश्किलात से मत बचाओ जो इस जिंदगी में तुम्हें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें नाकामयाबी भी मिले या तुम्हारा जो, जिसको हम आईना कहते हैं, तुम्हारी जो अपनी रूह है या तुम्हारा जो दिल है वो टूटता भी है, तो वो रूह या दिल तुम्हारा खुदा के सामने एक अजीज तर है उन सब लोगों से जो कि स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें हर मौके पे स्ट्रगल करना है। ये दुनिया बनी ही इसलिए है कि तुम्हें आजमाया जाए। तो बहुत कम अल्फाज में अपना जो ये एक बहुत, जिसको कहते हैं कि समुंदर को कूजे में भर देना, वो एक शायर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रोज से या किसी भी बड़ी बड़ी बुक्स लिख के भी इसको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए उर्दू जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत आसान है, सीखने में बहुत आसान है, पढ़ाने में बहुत आसान है, लेकिन इसके जो मुझे लगता है फवाइद हैं, जो इसके फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और हमारी जो जनरेशन है उसको जरूर ये पढ़ना चाहिए।